ये आप लोगों का क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का महत्व और प्रबंध की प्रकृति। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रबंध क्या होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखो लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इट इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, whether it is a business organization or non-business organization like school, hospital, etc. Management is both a science and art. देखो मैनेजमेंट का अगर हम ब्रेक करें मैनेजमेंट शब्द को तो उससे बनता है मैन मैनेज टैक्टफुली। इसका मतलब हुआ कि जहाँ कहीं भी एक से ज़्यादा लोग होंगे या चीज़ें होंगी उनको उचित प्रकार से प्रयोग करना मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में उसने बोला कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मतलब विश्वव्यापी, हर जगह लागू होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, हर संस्था में यूज होता है, चाहे वो संस्था बिजनेस संस्था हो, मतलब व्यापारिक संस्थान हो, या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और एक बात उसने और कही कि मैनेजमेंट जो है साइंस भी है, आर्ट भी है। उसने कुछ केसेस की बात की कि सोचो अगर एक स्कूल में प्रिंसिपल ना हो, एक क्रिकेट टीम में कप्तान ना हो, या एक कोई देश हो जहाँ पर सरकार ना हो, गवर्नमेंट ना हो ना, तो क्या होगा? अगर ऐसे केसेस होंगे तो वो लोग सही से चल नहीं पाएंगे। तो वही नीचे वो लिखा है, इन ऑल दीज केसेस situation is likely to be disorganized and short because there is no management। तो ये इन स्थितियों में क्या होगा कि जो परिस्थितियाँ होंगी बहुत डिसमैनेज्ड होंगी, मतलब कोई उचित प्रकार से कोई काम नहीं हो रहा होगा, चल ही नहीं रहा होगा। सो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मैनेजमेंट सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट अर्निंग हो, नॉन प्रॉफिट अर्निंग हो, सर्विस प्रोवाइडिंग हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। मैनेजमेंट में उसने कहा कि मैनेजमेंट एक इस तरीके का काम है जहाँ बहुत सारी सीरीज है वर्क की, जहाँ पर सभी मैनेजर्स मिल करके वो काम करते रहते हैं। हाउएवर टाइम स्पेंड बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शंस इज डिफरेंट। हालांकि अलग अलग काम में मैनेजर अलग अलग अपना टाइम लगाता है, वो अलग चीज़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर एट द टॉप लेवल स्पेंड्स मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर एट लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे वो कह रहा है कि सभी मैनेजर अपना अपना काम करने में अलग अलग टाइम लगाते हैं, और जैसे कि उसने एक उदाहरण दिया कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपना ज़्यादातर टाइम लगाता है कि इसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने में, प्लान बनाने में या और तरीके से ऑर्गेनाइज करने में, बल्कि लोअर मैनेजर के कंपैरिजन में। फिर लिखा हुआ है मीनिंग। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टास्क टू एक्वायर अचीव अ गोल। इसमें उसने कहा कि जो नया कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन है, मतलब सहयोग है, और एडमिनिस्ट्रेशन है, जिससे कि हम जो गोल जो है हमारी संस्था का या जो उद्देश्य है उसको हम अचीव कर पाएँ। तो इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को ये 3 टर्म को हम समझ सकते हैं। पहला टर्म है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज या सीक्वेंस ऑफ स्टेप। तो मैनेजमेंट जो है वो एक सीरीज है स्टेप्स की, मतलब ये नहीं कि बस तुरंत हो गया, बहुत सारे काम हैं जो बीच में आएंगे, उनको करना होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो वही उसने बोला कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल। पहले उद्देश्य निर्धारित करो, फिर प्लानिंग करो, फिर कंट्रोलिंग करो। इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ इट इज कंसिडर्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग द गोल। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है, इफेक्टिवनेस होता है, संबंधित है तुम्हारा किससे, कि उचित काम करना है, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, जो काम दिया गया उसे पूरा करो और उद्देश्य को प्राप्त करो। इसका मतलब क्या हुआ? इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि आपको जो काम दिया गया है या आपके जिम्मे जो काम है
उसको आप उचित तरीके से और उचित समय में पूरा करो। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू डू टास्क इन द राइट वे। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो काम दिया गया है उसको उचित प्रकार से करना, विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत लगे, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो हमारे संसाधन हैं उनका उचित प्रयोग करना। एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराती है, मतलब कॉस्ट कम होना और काम पूरा होना। इट फोकस टू अवॉइड वेस्टिंग मटेरियल। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि वो ये है कि अपन जो हमारे मटेरियल हैं, जो हमारी सामग्री है, उनका दुरुपयोग ना, ठीक है, मटेरियल ही नहीं, एनर्जी, एफर्ट्स, मनी, इनमें किसी भी चीज़ का दुरुपयोग ना हो। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इज कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। मैनेजमेंट इसके लिए बहुत कॉन्सर्न रहता है। रीज़न उसका ये है कि अगर कॉस्ट में कमी आती है तो इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगे। फिर एक डिफरेंस दिया हुआ है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। पहले तो मीनिंग दी हुई है। इफेक्टिवनेस क्या है? इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस कहता है कि हम अपने काम को उचित समय में पूरा करें, इसका लागत से मतलब नहीं है। जबकि एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कहती है कि काम आप पूरा करो लेकिन कम से कम कॉस्ट में, कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, जिससे कि कॉस्ट कम रहे, ठीक है। फोकस, इफेक्टिवनेस का फोकस होता है उद्देश्य को पूरा करना। एफिशिएंसी का फोकस रहता है कि हम मैक्सिमम रिजल्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दें, ठीक है। मेन कंसिडरेशन क्या है? इफेक्टिवनेस जो है उसका मुख्य काम है कि सही काम करो, ठीक है, और एफिशिएंसी का कहना है काम तो सही करो तुम, लेकिन वो सही प्रकार से करो, ठीक है। फिर है रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज दैट इफेक्टिवनेस इज अ measure of goodness of output, while efficiency is a measure of resources required to achieve the output। इन्होंने बोला कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में अगर रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि हम अच्छा आउटपुट निकालें, प्रोडक्ट अच्छा निकालें, जबकि एफिशिएंसी का मतलब है कि हम रिसोर्सेज को भी कम से कम यूज़ करें, इसको कम से कम मात्रा में प्रयोग करके आउटपुट को प्राप्त करें। दस इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि हम क्या आउटपुट की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, कितना हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा। और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों मिलकर के जो है किसी संस्था को मजबूत बनाते हैं, प्रॉस्पेरिटी मतलब उसे अच्छा बनाते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं। जबकि किसी मैनेजमेंट के फेलियर का मेन कारण भी यही दोनों हो सकते हैं कि अगर हम इनएफेक्टिवनेस हैं या इनएफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। फिर आगे डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन आप लोगों को कम से कम 2 राइटर्स की तो याद होनी ही चाहिए हर हालत में। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा जो है अपने उद्देश्य को पूरा करने की तरफ सोचता रहता है। दी शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। उद्देश्य जो हो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ हो और सिंपल हो। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जाहिर सी बात है हर ऑर्गेनाइजेशन के। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जैसे द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर में बी टू इंक्रीज सेल, कि जो एक फुटकर दुकानदार होते हैं इनका उद्देश्य होता है सेल ज़्यादा से ज़्यादा होना। लेकिन स्कूल का उद्देश्य क्या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षा दें लोगों को। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। मैनेजमेंट अदृश्य होता है। मैनेजमेंट का काम जो है वो फिजिकली नहीं दिखता, लेकिन इसका प्रेजेंस होती, इसकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है कि हाँ ये होता है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज़ अ
composite process. Management consists of series of functions which must be performed in a proper sequence. These functions are not dependent of each other. मैनेजमेंट जो होता है वो कंपोजिट प्रोसेस है, मतलब बहुत सारी प्रोसेस मिल करके इसको बनाती हैं। तो वही इन्होंने बोला कि ये सीरीज ऑफ फंक्शंस है, ज़्यादातर जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो है परफॉर्म की जाती हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। फिर लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक अदृश्य ताकत है, ठीक है। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, इसको देखा नहीं जा सकता लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। जब आप अपना कोई काम कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, या एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ करने के लिए इसका एक इंटेंजिबल फोर्स है, एक ताकत है, अदृश्य ताकत है, जिसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। और अगली चीज़ है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है विदाउट ग्रुप हो ही नहीं सकता वो। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। जो संस्था होती है उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैड अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सभी का अलग अलग उद्देश्य है उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, बट एज ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। लेकिन एक सदस्य होने के साथ एक संस्था के वो सब मिल करके इस तरीके से काम करते हैं कि जो संस्था का उद्देश्य है उसे वो फुलफिल कर सकें। फिर है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। मैनेजमेंट डायनेमिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। कि मैनेजमेंट एक स्टैटिक नहीं है कि एक सीधी लाइन में ही चलने वाला है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि आसपास होने वाले बदलाव या इन्वायरमेंट में या ज़रूरतों में होने वाले बदलाव के आधार पर ये अपने गोल में, अपने उद्देश्य में और अपने काम में बदलाव कर सकता है। An organization interact with the essential environment with external environment which consider of various uh, social, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उससे इंटरेक्ट करता है, उससे संबंध रखता है, जिसमें सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल फोर्स मतलब राजनीतिक फोर्स ताकतें भी फैक्टर्स आते हैं, इन पे डिपेंडेंट रहता है, इनके अकॉर्डिंग वो चेंजेस करता है अपने अंदर। फिर सेवेंथ है कि मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट कई तरह के काम हैं जिसमें 3 मुख्य हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सभी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम करते हैं, मतलब अपना एक उद्देश्य या अपना एक टास्क सेटअप करके अपना काम करते हैं। जैसे कि इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, एक प्रोडक्ट उत्पाद बनाया जाता है। इन अ जनरल स्टोर कस्टमर नीड्स इट सेटिस्फाइड, एक जनरल स्टोर जो होता है वहाँ पे जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। दिस इज़ डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, डिसीजंस टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी असाइन एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, यहाँ पे क्या क्या होता है कि समस्या को सॉल्व करना है, निर्णय लेना है, ठीक है बनाना है किसी चीज़ को, बजट बनाया जाता है, सबको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, सबको अधिकार दिए जाते हैं। तो ये सारा काम किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये हुआ। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रेटेस्ट असेट। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो किसी भी संस्था की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गए हैं लेकिन अभी भी लोगों से काम कराना मैनेजमेंट का मुख्य कार्य है, मैनेजर का मुख्य कार्य है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन विन ओवर कंप्यूटर विद एफिशिएंट एम्प्लॉयज ओनली। कोई भी संस्था अपने जो कंपटीटर हैं उनके जो जिनसे उनकी प्रतिस्पर्धा चल रही है उनसे तभी वो जीत सकता है जब उसके पास अच्छे एम्प्लॉई हों।
So the task of manager is to make people work towards the achievement of the organizational goal by making their strength effective and their weakness irrelevant. तो मैनेजर का मुख्य काम क्या है कि लोगों को इस तरीके से ट्रेन करना या लोगों को इस तरीके से एम्प्लॉय करना जिससे कि संस्था का उद्देश्य पूरा हो जाए। संस्था का उद्देश्य कैसे पूरा होगा कि जो लोगों की ताकत है उसको इफेक्टिव बनाओ, उससे ज़्यादा काम लो, और जो उनकी वीकनेस है उनको कम करो। फिर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू बी प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका सबका काम है कि या तो वो कोई प्रोडक्ट बनाए या कोई सर्विस प्रोवाइड करें अगर रहना है उन्हें। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी इनटू द डिजायर्ड आउटपुट ऑफ फॉर कंजम्पशन। तो इसमें उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें एक प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रिया को अपनाना होता है, जिसमें क्या होता है कि मटेरियल डाला जाता है, इनपुट मटेरियल कच्चा माल, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उससे काम की चीज़ जिसको प्रयोग किया जा सके उसको बनाना होता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेज्ड बाय पीपल। तो मैनेजमेंट का जो मुख्य कंसंट्रेशन है, जो ज़्यादा वो ध्यान रखता है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो कई लोगों का काम को आपस में मिक्स कराता है। डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। मतलब इसका मुख्य काम ये हो गया क्या काम किया जाना है, कैसे ये पूरा होना है और कौन उसे करेगा। ठीक है। तो मैनेजमेंट का मुख्य काम क्या हुआ कि जैसे हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार बनानी, कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। अब कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में क्या होगा, कार के डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग जगह बन रहे होंगे, फिर एक जगह वो उन्हें असेंबल किया जा रहा होगा और कार बन जा रही होगी। तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करे कि कार का इंजन कहाँ बनना है, कार के पहिए कहाँ बन रहे हैं, कार की सीट कहाँ बन रही है, कार का स्ट्रक्चर कहाँ पे बनना है, फिर कहाँ इनकी असेंबली लाइन होगी जहाँ पे जाके ये सब फिक्स हो जाएंगे। तो एक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से काम करे कि काम कहीं पे रुके नहीं, कि जब एक कार का स्ट्रक्चर बनना है उसी समय में कार का इंजन भी बन जा रहा है, बाकी कंपोनेंट भी बन जा रहे हैं, जिससे कि असेंबली लाइन में जो लोग बैठे हैं जब वो कार को असेंबल कर रहे हों तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इस तरीके से वो कार की पूरी असेंबलिंग हो जाती है और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है हमारा कि हमें कार चाहिए तो वो कार बन जाती है। फिर अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।